Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today is the seventh lecture of General Engineering. In this lecture, we are going to discuss about lime. Okay, so lime क्या होता है? Lime कैल्शियम ऑक्साइड होता है जिसको CaO से डिनोट करते हैं. ये बेसिकली ऑब्टेन्ड होता है बाय द कैल्सिनेशन ऑफ लाइम स्टोन. ठीक है, लाइम स्टोन CaCO3 इसका फॉर्मूला होता है. इसको जब हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, तब आपका लाइम मिलता है. ठीक है, प्लस CO2 जो है रिलीज होता है. ठीक है, तो लाइम कैसे हम लोग को मिलता है? जब हम लोग लाइम स्टोन को हीट करते हैं एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, तब जाके आपका लाइम मिलता है. इसको क्विक लाइम बोलते हैं. ये हो गया आपका क्विक लाइम और CO2 रिलीज होता है. ठीक है, कैल्सिनेशन हम लोग किसका कर सकते हैं? लाइम स्टोन का, जिसको व्हाइट चॉक भी बोलते हैं. फिर कंकर हो गया. कंकर भी आपका इम्प्योर लाइम स्टोन होता है, इम्प्योर लाइम स्टोन. ठीक है, जिसमें 30% के करीब आपका सिलिका और एल्यूमिना रहता है. सिलिका एंड एल्यूमिना. तो इसको भी हीट करके हम लोग लाइम प्राप्त कर सकते हैं. फिर और भी सारा जो भी कैलकेरियस सब्सटेंसेस है जिसमें लाइम स्टोन पाया जाता है, उससे भी हम लोग उसको भी हीट करके लाइम को प्राप्त कर सकते हैं. ठीक है, इट इज़ नॉट फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट. ठीक है, फ्री स्टेट में हम लोग लाइम स्टोन को नहीं फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, नेचर में फ्रीली स्टेट में नहीं मिलता है. आगे देखते हैं इस कहाँ कहाँ यूज़ होता है. तो इट इज़ यूज्ड एज ए मैट्रिक्स फॉर कंक्रीट. तो कंक्रीट में, कंक्रीट चूंकि हम लोग जानते हैं ये मिक्सचर होता है आपका सीमेंट, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट का. सीमेंट, फाइन एग्रीगेट. फाइन एग्रीगेट क्या होता है? सैंड होता है. ठीक है, और कोर्स एग्रीगेट यानी गिट्टी. तो ये एग्रीगेट, तो ये सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का मिक्सचर होता है कंक्रीट. ठीक है, तो कंक्रीट का काफ़ी वास्ट यूज़ है. तो सीमेंट के जगह हम लोग लाइम भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन लाइम का स्ट्रेंथ थोड़ा सीमेंट से कम रहता है. हाइड्रोलिक लाइम जो होता है उसका स्ट्रेंथ लगभग नियर टू सीमेंट रहता है. ठीक है, तो एज ए बाइंडिंग मटेरियल हम लोग कंक्रीट में इसको यूज़ कर सकते हैं लाइम को. ठीक है, फॉर प्लास्टरिंग वॉल्स, वॉल को प्लास्टर अगर करना है तो वहाँ पे भी हम लोग लाइम को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, फिर सीलिंग में यूज़ कर सकते हैं, सीलिंग को प्लास्टर करने में भी. ठीक है, तो दीज आर द यूजेस ऑफ लाइम. मीन्स लाइम भी आपका एक तरह से बाइंडिंग मटेरियल है. तो जहाँ जहाँ आपका सीमेंट यूज़ होता है वहाँ पे लाइम यूज़ होता है. सीमेंट तो अब बाद में आया, इससे पहले आपका लाइम ही यूज़ होता है. रोमन्स जितना भी आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है वहाँ पे लाइम ही यूज़ हुआ है. ठीक है, एज अ बाइंडिंग मटेरियल. नेक्स्ट कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम लोग? फॉर इम्प्रूविंग सोयल फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस. तो सॉइल का जो है, सॉइल कभी कभी एसिडिक हो जाता है, उसमें ऐसे ऐसे सब्सटेंसेस रहते हैं एसिडिक. तो वैसे केस में जो है आपका प्लांट जो है उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं पाता है, जिसके कारण उसका ग्रोथ कम हो जाता है. तो वैसे केस में हम लोग लाइम को यूज़ करते हैं थोड़ा सा अल्कलाइन बनाने के लिए उस सॉइल को. ठीक है, एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्लास, ग्लास के प्रोडक्शन में भी लाइम यूज होता है आपका. इट इज ऑल्सो यूज एज अ फ्लक्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील. स्टील में भी जब स्टील का मैन्युफैक्चर होता है वहाँ पे भी आपका लाइम यूज होता है एज ए फ्लक्स. तो वहाँ पे आपका लाइम जो है इम्प्योरिटीज जितना होता है स्टील में उसको निकालने में हेल्प करता है. ठीक है, एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट, पेंट के मैन्युफैक्चर में भी यूज होता है आपका लाइम. तो ये सब हो गया आपका कहाँ कहाँ यूज होता है आपका लाइम. ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ लाइम. ओके, द फर्स्ट वन इज क्विक लाइम. क्विक लाइम को हम लोग CaO से डिनोट करते हैं. ठीक है, और क्विक लाइम जो है कैसे ऑब्टेन करते हैं हम लोग? बाय द कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइम स्टोन. तो लाइम स्टोन हो गया आपका ये CaCO3, इसको हीट करते हैं तब आपका क्विक लाइम मिलता है, CaO प्लस CO2. ठीक है, तो ये जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट यानी प्योर लाइम स्टोन को हीट करेंगे तब आपका क्विक लाइम मिलेगा. इसी को क्विक लाइम बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्लैक्ट लाइम.
इसको हम लोग हाइड्रेटेड लाइम भी बोलते हैं। सेलेक्ट लाइम क्या हो गया, अगर क्विक लाइम हो गया CaO, उस पर अगर हम लोग वाटर ऐड करते हैं, ठीक है, तब आपका बनता है सेलेक्ट लाइम। ठीक है, CaOH का होल 2, इसको बोलते हैं सेलेक्ट लाइम। ठीक है, ये हो गया आपका सेलेक्ट लाइम। अगर हम लोग क्विक लाइम में वाटर को ऐड करेंगे तो आपका सेलेक्ट लाइम मिलेगा, और सेलेक्ट लाइम को हम लोग हाइड्रेटेड लाइम भी बोलते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस हो गया, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ क्विक लाइम एंड वाटर, इसको बोलते हैं स्लैकिंग। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं स्लैकिंग। आपका ये जो आपका स्लैकिंग होता है काफ़ी विग्रस होता है, और इसमें बहुत हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेट मी चेंज द कलर। फैट और रिच लाइम। फैट और रिच लाइम जो है हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। ये आपका काफ़ी प्योर लाइम होता है। ठीक है, इट इज़ द लाइम विच हैज़ हाई कैल्शियम ऑक्साइड, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, CaO। ठीक है, अबाउट 90%, 95%। ठीक है, एंड इट कैन सेट एंड बिकम हार्ड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमोसफेयर। मतलब अगर CO2 प्रेजेंट रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहेगा, तभी जो है आपका ये लाइम सेट करेगा। ठीक है, और हार्ड होगा। ये परफेक्टली वाइट इन कलर रहता है ये लाइम आपका, फैट लाइम। इसी को रिच लाइम भी बोलते हैं। हाई प्लास्टिसिटी होता है, मीन्स किसी भी शेप में हम इसको डाल सकते हैं। काफ़ी जल्दी सिलेक्ट करता है, मतलब इसमें भी सिलेक्टिंग काफ़ी फास्ट होता है, विग्रस होता है। ठीक है, मीन्स वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है ये, और काफ़ी ज़्यादा हीट इवॉल्व होता है इसमें। ठीक है, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस 2 or 3 times ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम वाइल ड्यूरिंग स्लेकिंग। ठीक है, तो स्लेकिंग के दौरान इसका वॉल्यूम जो है ओरिजिनल वॉल्यूम से 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है इसका वॉल्यूम ड्यूरिंग स्लेकिंग। ठीक है, मीन्स अगर हम लोग इस लाइम को, जैसे फैट लाइम है आपका, इसमें हम लोग अगर वाटर ऐड करते हैं, ठीक है, वाटर को ऐड किए तो रिएक्शन काफ़ी विग्रस होगा, और इसका वॉल्यूम जो है उस समय टू 2 to 3 times बढ़ जाएगा। ठीक है, इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू डेवलप एडिक्वेट स्ट्रेंथ। काफ़ी ज़्यादा समय लगता है अपना पूरा स्ट्रेंथ पाने के लिए। इट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग एंड प्लास्टरिंग वॉल्स। चूँकि इसका स्ट्रेंथ थोड़ा कम रहता है, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटी जो है काफ़ी कम है। जैसे जैसे इम्प्योरिटी बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इसका स्ट्रेंथ भी बढ़ते जाएगा। इसमें इम्प्योरिटी कम रहता है, 95% तो आपका प्योर लाइम है। ठीक है, तो इसीलिए इसका स्ट्रेंथ थोड़ा कम रहता है, और इसको हम लोग यूज़ करते हैं वाइट वॉशिंग में और प्लास्टरिंग वॉल्स में। ठीक है, ड्यूरिंग वाइट वॉशिंग और प्लास्टरिंग वॉल में यूज़ करते हैं फैट लाइम या फिर रिच लाइम बोलिए। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है, अगर आप लोग को PDF चाहिए होगा इसका, मेरे नोट्स का, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम नोट्स शेयर करेंगे। Hydraulic lime. It is the lime which has small quantities of silica, alumina, and iron oxide, which are in chemical combination with calcium oxide. तो हाइड्रोलिक लाइम ऐसा लाइम होता है जिसमें आपका कुछ कुछ इम्प्योरिटीज़ भी रहता है, जैसे हो गया सिलिका, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड। ठीक है, जो कि केमिकली कंबाइंड होता है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। मतलब इसमें CaO के साथ आपका इम्प्योरिटीज़ के रूप में सिलिका भी रहेगा, एल्यूमिना भी रहेगा, और आयरन ऑक्साइड भी रहता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटीज। इट कैन सेट एंड बिकम हार्ड इवन इन द एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं है तो भी ये सेट कर सकता है और हार्ड हो सकता है। फैट लाइन जो हम लोग जस्ट ऊपर पढ़े, उसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए था तभी वो सेट करता है एटमोसफियर में, लेकिन इसमें इसके एब्सेंस में भी सेट कर जाता है आराम से। एंड इट कैन सेट अंडर वाटर, वाटर के अंदर भी ये सेट कर सकता है हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ क्ले इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज कितना प्रेजेंट है उसमें। इम्प्योरिटीज क्या हो गया, ये तीनों इम्प्योरिटीज है, सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड। तो ये कितना मात्रा में प्रेजेंट है उस हिसाब से हम लोग डिवाइड करते हैं
हाइड्रोलिक लाइम को तीन ग्रुप में, ठीक है। पहला हो गया आपका फीबली हाइड्रोलिक लाइम। अगर इम्प्योरिटीज आपका 5 to 10% है तो फीबली हाइड्रोलिक लाइम। अगर इम्प्योरिटीज आपका 10 to 25% है तो मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम। अगर इम्प्योरिटी 25 to 30% है देन इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम। तो ये आपका तीन ग्रुप हो गया हाइड्रोलिक लाइम का, ठीक है। कितना परसेंटेज इम्प्योरिटी है उस हिसाब से, अगर 5 to 10% इम्प्योरिटी रहेगा, इम्प्योरिटीज ये तीनों हो गया सिलिका, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड, ठीक है। अगर 5 to 10% है ये प्रेजेंट तो फीबली हाइड्रोलिक लाइम हो गया, 10 to 25 में मॉडरेटली, फिर एमिनेंटली। नेक्स्ट है आपका पुअर एंड और लीन लाइम। तो पुअर और लीन लाइम किसको बोलेंगे, जिसमें इम्प्योरिटी जो है आपका मोर देन 30% है, ठीक है। इट इज द लाइम विच कंटेन्स मोर देन 30% ऑफ क्ले इम्प्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ सिलिका, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड। मीन सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड ये तीनों मिला के 30% से अगर ऊपर रहता है तो ऐसे केस में इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पुअर और लीन लाइम, ठीक है। सिंस द मोटार मेड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ लाइम इज ऑफ पुअर क्वालिटी, तो इससे जो हम लोग को मोटार प्राप्त होता है, जो मसाला सीमेंट और सैंड का मसाला जैसे होता था वैसे ही लाइम और सैंड का भी मसाला होता है, वो काफ़ी पुअर क्वालिटी का होता है, ठीक है। देयर फॉर इट इज़ यूज फॉर इन्फेरियर टाइप ऑफ वर्क, मीन्स जो उतना इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो वैसे जगह में हम लोग यूज़ करते हैं पुअर लाइम को या फिर लीन लाइम को, ठीक है। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग।